रुख कर लेते हैं अब केदारनाथ धाम का। अब से थोड़ी ही देर में बाबा केदारनाथ धाम के पट खुलने वाले हैं। हजारों श्रद्धालु देखिए आप किस तरह से यहां पर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें आप बाबा की नगरी केदारनाथ से देख रहे हैं। कल शाम बाबा केदार की पंचमुखी डोली धाम पहुंच चुकी है। कपाट और गर्भगृह खोलने का विधान शुरू हो गया है। पूरी पूजा यहां पर की जा रही है और आप देखिए कितना भव्य श्रृंगार किया गया है बाबा के धाम का। फूलों से यहां पर साज सज्जा की गई है। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य पुजारी भीम शंकर प्रवेश करेंगे। ये पूरा विधान है और अखंड ज्योति के दर्शन के बाद गर्भगृह और मंदिर की सफाई की जाएगी। पूरा विधि विधान भी आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे उस दौरान भी पुष्कर सिंह धामी इसी तरह अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा किस तरह से व्यवस्थाएं की तस्वीर सामने आई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अच्छे से संपन्न हो, सभी श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन हो सके, इसलिए आप देखिए कितनी भव्य यहां पर तैयारियां की गई है और पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में मंदिर के कपाट खुलेंगे। सबसे पहले दर्शन होगी अखंड ज्योति की, क्योंकि कहा जाता है कि 6 महीने जब बाबा केदारनाथ यहां से विदा लेते हैं उस दौरान भी यहां पर अखंड ज्योति जलती ही रहती है। अखंड ज्योति के दर्शन होंगे और उसके बाद गर्भगृह और मंदिर की सफाई होगी और फिर उसके बाद बाबा केदारनाथ का भव्य रुद्राभिषेक होगा, शिवाष्टक होगा, शिव तांडव स्तोत्र होगा और केदार अष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले जो भीष्म श्रृंगार उनको किया गया था वो हटाया जाएगा और आज से 6 महीने तक शिव भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। और माना जा रहा है कि इस साल 25 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और अब तक तो 20 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं। और देखिए ये भव्य और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कपाट खुल चुके हैं बाबा केदारनाथ के। IBC 24 के साथ आप भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और उनका आप आशीर्वाद लीजिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर समिति के मंदिर प्रबंधन के लोग हैं वो लोग कपाट खोल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव भव्य तस्वीरें और देखिए इस अद्भुत क्षण के लिए सभी 6 महीने तक इंतजार करते हैं कि कब बाबा केदारनाथ अपने अनन्य भक्तों को दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। लंबा इंतजार पूरे 6 महीने का और उसके बाद आप देखिए किस तरह से ये साज सज्जा की गई है। कपाट खुल गए हैं और अब यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले अखंड ज्योति के दर्शन करवाए जाते हैं। अखंड ज्योति अखंड इसलिए क्योंकि पूरे 6 महीने तक जब मंदिर के कपाट बंद भी रहते हैं लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से वो अखंड ज्योति अनवरत जलती रहती है। तो आप भी भव्य और ये दिव्य दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ के। देखिए ये सीधी तस्वीर है आपको मंदिर के गर्भगृह की हम दिखा रहे हैं। तमाम पुजारी, मंदिर प्रबंधन के लोग बीते कई दिनों से यहां पर तैयारियां कर रहे थे कि बाबा केदारनाथ के जब कपाट खुलेंगे भक्त दूर दूर से यहां पर पहुंचे तो किसी भी तरह की परेशानी उन्हें होने ना पाए। तो कई ऐतिहासिक मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं और देखिए अब किस तरह से मंदिर को साफ सफाई करने की यहाँ पर अब जो विधि विधान है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले अखंड ज्योति के दर्शन किए जाते हैं और बेहद खास आज का दिन, क्योंकि आप देखिए मंदिर को बाहर से तो पूरी तरह से सजा दिया जाता है लेकिन मंदिर के कपाट जब शुभ मुहूर्त होता है, जब उसका बाकायदा मुहूर्त होता है उसी समय खोले जाते हैं। तो भव्य और दिव्य सजावट तो आप देख रहे हैं और ये भव्य और दिव्य अद्भुत नजारा और बेहद खास वो भक्त जो आज जब बाबा केदारनाथ के पट खुल रहे हैं उस दौरान बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं और आप सब भी इस अद्भुत क्षण के साक्षी बन रहे हैं। IBC 24 के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए अपने परिवार के साथ और देखिए एक मान्यता यह भी है, एक किंवदंती कही जाती है कि नंदी भगवान के कान में यदि आप अपनी जो भी मनोकामना है वो कहते तो वो पूर्ण जरूर होती है। और ठीक केदारनाथ धाम के सामने, बाबा केदारनाथ के सामने देखिए वो नंदी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने, उनके परिवार ने उनके कान में अपनी मनोकामना की है और इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के पट खुल चुके हैं। आज केदारनाथ के पट खुले हैं 2 मई को और कल इसके बाद बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। तो 4 धाम यात्रा बेहद अद्भुत, बेहद कठिन, बेहद भव्य यात्रा होती है। 6 महीने तक अनवरत ये जारी रहती है और बेहद मुश्किल ये पड़ाव रहता है 4 धाम यात्रा का। आप पहले यमुनोत्री के दर्शन करते हैं, फिर गंगोत्री के, फिर केदारनाथ और फिर अंतिम में आप बाबा बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अपने भक्तों से मुलाकात करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा केदारनाथ अब 6 महीने तक
अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो एक कठिन सफर करके, तमाम मुश्किलों को पार करके तमाम भक्त यहां पर पहुंचते और देखिए खचाखच भीड़, सभी की आंखें यहां पर लालियत कि बाबा केदारनाथ के उन्हें दर्शन हो सके। अभी फिलहाल यहां पर जो विधि विधान है पूरा उसका पालन किया जा रहा है। अखंड ज्योति के सबसे पहले दर्शन करते हैं जो मुख्य पुजारी होते हैं, उसके बाद यहां पर मंदिर की साफ सफाई की जाएगी क्योंकि 6 महीने तक यहां पर कपाट बंद रहते हैं। और केदारनाथ धाम अपने आप में बेहद खास है। आपको याद होगा जब उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, जब पूरा उत्तराखंड तहस नहस हो गया था, तो मात्र एक ये मंदिर था जिसका बाल भी बांका नहीं हुआ था। शिवलिंग टस से मस भी नहीं हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर की विशेषता कितनी है, ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ के धाम में इस वक्त आस्था का जनसैलाब देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हैं आज के इस दिव्य पल के साक्षी बनने के लिए। और आप भी IBC 24 के साथ इस दिव्य पल के साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। आप में से कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया होगा। इस बार आप भी केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं वो IBC 24 के साथ बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन कीजिए। और देखिए ये बेहद मनोरम अद्भुत तस्वीरें, ये ड्रोनिक शॉट है। आप देखिए खूबसूरत नजारा, आसपास पूरे पहाड़, बर्फ से घिरा हुआ ये पूरा अद्भुत नजारा और बीचों बीच बैठे हुए बाबा केदारनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हुए। तो यहां अब भी उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी उसके कई निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन उन तमाम विषम परिस्थितियों को भूल करके, उस संकट काल को भूल करके यहां पर बाबा के भक्त पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। लंबी कतारें यहां पर लगती है। यहां पर हाड़ कपा देने वाली ठंड, रात में यहां पर -डिग्री में पारा पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी भक्तों के हौसले में, भक्तों के जज्बे में, उनकी भक्ति में, उनकी शक्ति में, उनके भक्ति भाव में, श्रद्धा भाव में बिल्कुल भी कमी नहीं आती। आप देखिए ये अद्भुत खूबसूरत नजारा। मानिए एक तरफ से सूर्य भगवान खुद आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं तमाम भक्तों को। बाबा केदारनाथ का दर्शन सभी करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन और उसके बाद थोड़ी ही दूर में काल भैरव का भी मंदिर है, वहां पर भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि आप केदारनाथ के दर्शन करेंगे तो आपको काल भैरव के भी दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो ये अद्भुत नजारा, ये बिल्कुल भव्य नजारा आप देख रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब लगातार 6 महीने तक यहां पर सभी भक्त पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन आज जो भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बन रहे हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहां पर लोग सभी सेल्फी ले रहे हैं, इस पूरे अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाकई ये बेहद अद्भुत नजारा है। जो भक्त यहां पर पहुंचते हैं और जो भक्त यहां पर दूर दूर से पहुंचे हैं पूरे देश भर से, उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। व्यवस्था में श्री बद्रीनाथ के मंदिर समिति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, त्रिपुरी समाज के द्वारा ये व्यवस्था कर दी कि इस बार कोई भी यात्री बगैर दर्शन के नहीं जा पाएगा। सभी यात्री दर्शन के लिए दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद सभी भगवान को जलाभिषेक करेंगे, सब भगवान को घी का लेपन करेंगे। आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए केदारनाथ धाम में आइए। और यहाँ कहा जाता है कि जो इस केदार भूमि में एक बार आके भगवान शिव का दर्शन करता है उसके 300 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो हम आपका आह्वान करते हैं इस केदार भूमि में आइए और बाबा केदार के दर्शन करिए। जय श्री केदार। बहुत बढ़िया है, अभी इधर गूज बम्प हो रहे हैं मुझे। मैं आया हूँ तो चल के आया हूँ, कल पूरा दिन चला हूँ, सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे। बच्चा भी था छोटा। हाँ, टोकन सिस्टम है, पर देखेंगे अभी क्या सिस्टम है। अभी तो मुझे भी पता नहीं चला है, क्योंकि डबल दिए जा रहे हैं। ठीक है, देख लेंगे अभी क्या है वो। यहाँ दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं और काफी अच्छा यहाँ एक अच्छा अनुभव हो रहा है हमें। हाँ, बहुत अच्छा अभी डेवलपमेंट भी है, बहुत अच्छा व्यवस्था भी है और काफी अच्छी फैसिलिटी है, सब अच्छा है। तो देखिए भक्तों को आप सुन रहे हैं, बेहद खुश हैं वो। और आपने एक भक्त को भी सुना, उन्होंने कहा कि बेहद अनुभूति इसकी है जो खास है, क्योंकि लगातार शाम 5 बजे से वो यहां पर चढ़ना शुरू किए थे और उसके बाद आज सुबह 5 बजे वो यहां पर पहुंचे। और सोचिए अब जब उनको बाबा केदार के दर्शन होंगे तो वो कितना अद्भुत पल उनके लिए होने वाला है, क्योंकि एक लंबी चढ़ाई, एक कठिन रास्ता तय करने के बाद भक्त यहां पर पहुंचते हैं और फिर उन्हें बाबा केदारनाथ दर्शन देते हैं। और केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंग में ये शुमार है। और बताया जाता है कि मान्यता यह है कि पांडवों ने अपनी पापों से मुक्ति के लिए शिव की आराधना की थी और उसके बाद शिवजी भैंसे का रूप धारण कर केदार घाटी में छुप गए थे। यहां पर उन्होंने कठिन तप की, यहां पर
किया था तमाम पांडवों ने, और शिवजी ने भैंसे का रूप धारण कर केदार घाटी में जब वो छुप गए उसके बाद पांडवों उन्होंने पहचान लिया तो शिवजी भूमि में समा गए थे और उनका जो पृष्ठ भाग है यानी कि जो पीठ के हिस्सा है वो केदारनाथ में प्रकट हुआ है। और जब आप बाबा केदार के दर्शन करेंगे तो आपको वो हिस्सा बिल्कुल किसी भैंस के पीठ के रूप में ही नजर आता है और उन्हीं के रूप का दर्शन करने के लिए यहां पर तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोलेनाथ के धाम में, बाबा केदारनाथ के धाम में आस्था के जनसैलाब की।